जय गुरुदेव। ये जो हमारी ज्ञान चर्चा है केवल ज्ञान समझाने के लिए है, किसी को ऊंचा या नीचा दिखाने नहीं है। इस चर्चा से विवेक लगाएं और सही मार्ग अपनाकर अपना मनुष्य जन्म सफल बनाए, जन्म मरण से मुक्ति पाए। जय गुरुदेव। कहाँ के? यूपी के, जो अब नितिन साहब की शरण में है। हाँ बात करो। हेलो। हाँ श्रीमान जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव साहब, जय गुरुदेव साहब, जय गुरुदेव साहब, जय बोलिए श्रीमान जी, हमारे लिए क्या हुक्म है, बोलिए। हुक्म कुछ नहीं है। अब ठीक है, ये बता रहे हैं आप भी गुरु भाई हो, लेकिन अब ठीक है, संसार सागर है, देखो अपना अपना मन है। और दुनिया जिधर भी चली जाए, अब आप अपने संगत में भी तो देखो ना, अगर आप तो बहुत बात काफी पहले ही छोड़ चुके हो, मतलब बता रहे हैं। अब पंकज नहीं, के वो गैर, उमाकांत जी अलग हैं, और एक और है, रतन बाबा और है, तो ऐसे नाना हाँ, प्रकार के हैं। गुरु महाराज कह के कहते हैं, अरे मेरे जाने के बाद 17 जय गुरुदेव हो जाएंगे। अरे देखिए, ऐसा है श्रीमान जी कि गुरु महाराज ने जो सुनाया तो हमको बात चिंता होने लगी कि गुरु महाराज ने कहा था कि मुक्ति और मोक्ष जीते जी मिलता है, मरने के बाद नहीं। तो अब हमको चिंता लगी होने की, अब हमारा जवानी से बुढ़ापा आ गया, अब मुक्ति हमको मिली नहीं। उसके लिए हमने तमाम मंथन किया, कहाँ कहाँ दौड़े आए गए, तिलक 84 भ्रम के पथ पर अटका है, आपके पास आना पड़े, फिर 84 जाना पड़ेगा। हमको इस बात की चिंता हो गई कि हमें मुक्ति तो मिली नहीं। उसके बाद फिर गुरु महाराज की एक बात याद आई कि बच्चा, अभी तक तुमको सत्संग सुनाया नहीं गया, सत्संग सुनने के लायक बनाया जा रहा है, सत्संग तो आगे सुनने को मिलेगा। तो अब देख रहे हैं गुरु महाराज की तरह से कोई जो है, चाहे उमाकांत हो, चाहे ये पंकज हो, चाहे वो उनके रतन बाबा हों, और रतन बाबा जो है वो बड़े जोरदार शब्दों में बोलते हैं कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, और सार नाम जो गुप्त है बोझे बिरला कोय। तो बुरा मत मानिएगा, मैं मूर्खों से कहना चाहता हूँ कि उनसे पूछना नहीं चाहिए कि वो सार नाम क्या है, कब बताएंगे। सही बात। है, सारे नाम तो खुलासा हो गए, वो सार नाम जो गुप्त है वो क्या है। तो उसकी हमें तलाश थी, वो चीज हमको नितिन दास जी के महाराज के पास मिल गए, तो हम तो जय गुरुदेव बाबा के ही आदेश में काम कर रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा था इलाहाबाद में, याद कीजिए, गुरु महाराज ने कहा था, बच्चा हमसे साफ साफ कहने वाला कोई और नहीं मिलेगा, इससे ऊंचा और अच्छा ज्ञान कहीं मिले तो ले लेना। गुरु महाराज की वाणी है, गुरु महाराज ने कहा था कि सैन बैन समझे नहीं तासे कछुन कहैन। तो आप ही बताइए, सब कुछ तो खुलासा गुरु महाराज ने कहा था, सैन बैन क्या था, इशारे की भाषा क्या थी। हमने सब पर मंथन किया, और मोबाइल में सुनते सुनते अचानक नितिन दास जी महाराज का एक ही सत्संग मिला, हम तो पागल हो गए। ये सच्ची बात तो यहीं पर है। गुरु महाराज ने कहा सत्संग आगे, गुरु महाराज मिल गए थे, हमने कहा सरकार अब याद आ रही है गुरु महाराज की बात, सत्संग तो आगे सुनने को मिलेगा। तो अब लग रहा है कि सत्संग सुनने को मिल रहा है। गुरु महाराज चले गए, सत्संग में कौन सुनाएगा आगे। हाँ, तो सारी बातों को हमने निचोड़ निकाल करके ऐसे ही नहीं हम इसमें चले आए। और सबसे बड़ी बात, आदमी प्राइमरी हाई स्कूल इंटर को छोड़ेगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं, तो बीए का मास्टर कैसे मिलेगा, बीए की शिक्षा कैसे मिलेगी। बिना आगे बढ़े कोई ज्ञान नहीं मिलता है। तो हमने गुरु महाराज को छोड़ नहीं दिया, हम गुरु महाराज के आदेश में अपना काम कर रहे हैं। आज हम टाट बोरी भी पहने हैं, और कोई हमसे बात करता तो हम कहते भैया, जब टाट बोरी हमारे गुरु महाराज ने पहनाया था कि जो टाट अपने मन से उतार दे, अपने मन से पहन ले, उसका कहीं विश्वास मत करना, कभी भी धोखा दे सकता है। तो हम धोखेबाज हमको बनना नहीं है। अब आप विचार कर लीजिए, तिवारी वो संगत के अगुआ बने हुए, गुरु बने बैठे हैं, तो गुरु महाराज ने कहा था कि टाट पहनाने का मुहूर्त है, उतरवाने का भी मुहूर्त है। तो अभी बताइए, वो जो है तिवारी के लिए अलग से मुहूर्त निकल गया टाट उतारने का। हाँ, और देखिए आश्रम पर देख लीजिए, आश्रम पर गुरु महाराज ने कहा था, आप याद कीजिए
कि ये जितना मंदिर बना है अभी आधा बना है, जस्ट इसके पीछे इतना और बनेगा। और फिर गुरु महाराज ने कहा था कि मेरा यहाँ पर कोई निशान नहीं रहना चाहिए। तो मंदिर जस्ट उसके पीछे उतना और क्या बनेगा, जस्ट पीछे जो है गुरु महाराज की समाधि बन रही है वहाँ पर। ये सारे लोग मनमुखी हो गए और गुरु महाराज के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं और इन्हीं के पीछे सारी संगत लगी हुई है। तो हमने भाई एक वीडियो बना के वो बताया उन्होंने, राम सिंह जी ने, तो हमने अपने विचार रखे हैं कि भैया इसमें से कोई भी, चाहे तिवारी वाले हो, चाहे पंकज वाले हो, चाहे सतीश चंद हो, चाहे जो भी कोई बैठा है मंच पर, हमसे जरा बात करा ले और हमारी बातों का जवाब दे दे। हमारी बात गलत हो जाए तो मैं उनका हो जाऊंगा, नहीं तो हमारी बात मान लें और जो है वो सारी संगत का भला हो जाएगा। मैं कबीर साहब ने कहा है कि दास कबीर चरण चित्त राखो। चरण में चित्त लगाने को कह रहे हैं। तो हमने लोगों से पूछा, संगत में हम गए थे छत्तीसगढ़ में, हमने पूछा भैया ये हमको सुमिरन ध्यान और भजन बताया गया, तो इसमें चरण क्या है? लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। हमने कहा साहब कबीर की वाणी है कि खोजो मूल ठिकाना, तो इस तीन में से मूल क्या है? एक ने कहा भजन, तो दूसरा कहा था नहीं सुमिरन। तो कहले मतलब ये महात्माओं की वाणी सबसे पहले आप देखिए, एक वाणी आप सुने होंगे कि सतगुरु एक गुरु बहुतेरे, जो जिसके पास है उसी को सतगुरु मान रहा है कि नहीं हम ही सतगुरु पाए हैं। अब वाणी कह रही कि गुरु सतगुरु एक गुरु बहुतेरे, तो सतगुरु एक कौन है? संत कबीर ने ही आकर 650 साल पहले संत मत का खुलासा किया और उन्होंने सबको भेद उन्होंने बतलाया। तो कम से कम ये वाणी तो कह न रही है कि कबीर साहब ने क्या कहा उसका अनुसरण करना न चाहिए। सारे संत महात्मा जो है वो पहले के महात्माओं की बातों को लेकर चलते हैं। गुरु महाराज अपने जो है रामायण के, गीता के और घट रामायण के प्रमाण देते थे। तो क्या नितिन दास जी का सत्संग सुनने में कोई बुराई है? जरा आदमी को इस ध्यान से सुने, गलत हो तो न माने। बिल्कुल सही। हाँ, बाजार लगी है आप। हाँ, सत्संग किसी का भी हो, सत्संग में अच्छी बात मिलती है तो पकड़नी चाहिए आपको। लेकिन अपने जीव कल्याण के लिए पहुंचा हुआ गुरु, कमाई करने वाला गुरु नहीं मिला तो वो कभी पार नहीं ले जा सकता, ना उसका शिष्य जा सकता है। यही तो ये नहीं, सत्संग की शब्द की चर्चा करने मात्र से जीव कल्याण नहीं होता है। आप कब के नामदानी हो जय गुरुदेव में? सन 1980। सन 1980। और इधर कब से आए आप? अरे अभी तो सन 23 में आए हैं। सन 23 में आए। तो आपने गुरु महाराज ने जो बताया वो काम तो आप कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? अरे इधर उधर पटक गए। अरे जो गुरु महाराज ने बताया था कि सुमिरन ध्यान भजन करो, उसके लिए कुछ है जो सत्संग सेवा ये चीजें करनी थी, वो तो काम किया नहीं आपने, इधर उधर पटक गए। ध्यान भजन सुमिरन करने वाला व्यक्ति कभी नहीं जा सकता। जिस पे गुरु को विश्वास है वो इधर उधर कभी नहीं जा सकता। अब आप ये लोग कल मेरे को भी कह रहे थे, अपने गुरु महाराज सुनाते थे, आपने भी सुना होगा, ये मानुष तन दुर्लभ पाया, कोटि जन्म भटका जब काया, अब या को बिरसा मत खो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ, भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना, शब्द मार्गी गुरु नो होवे, तो झूठी गुरुआई लेवे, गुरु सोई जो शब्द सने, शब्द बिना दूसर नहीं कोई, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा दूरा। अगर आप नितिन दास जी के पास गए हो और ये ऐसा है, ये शब्द की कमाई करके और आपको भी पार कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पर अपने गुरु को मत छोड़ना, सत्संग किसी का भी सुनो। अगर गुरु को छोड़ करके गया तो फिर दूसरी कहीं उसका ठोस ठिकाना ही नहीं है, उसको कई जगह नहीं मिलेगी। हम गुरु को कहाँ छोड़े हैं, हम तो ज्ञान को पकड़े हैं। शब्द का भेद हमको अब मिला है, शब्द का भेद पहले नहीं मिला था। सुमिरन ध्यान भजन मिला था। तो सुमिरन ध्यान भजन में क्या होता था, क्या बताया था? शब्द को पकड़ना है, उसके लिए पहली सीढ़ी है सुमिरन, दूसरी है ध्यान भजन, और भजन करके शब्द को पकड़ करके जीवात्मा जिस शब्द के सहारे आई उसी शब्द के सहारे वापस उस परमात्मा के पास जा सकती है, और कोई इसका उपाय ही नहीं है।
अगर और कोई थोड़े बहुत उपाय हैं तो वो जैसे क्या है कि वो योगी होते हैं, योगेश्वर होते हैं, बोल रहे हो ना, ये है इस तरीके से, ये तो चीज है। लेकिन शब्द शब्द के सारे जीवात्मा उतरी है और शब्द के सारे वापस जा सकती है। सिमरन ध्यान भजन तो उसकी एक सीढ़ियां है करने की। अब बिना सिमरन ध्यान भजन के आप शब्द को पा ही नहीं सकते हो। शब्द के बारे में चर्चा कर लो और कुछ कर लो, लेकिन शब्द के बारे में कैसे पाओगे आप? और उसमें भी शब्द के जब तक पूरा गुरु नहीं होता है तो सब जो साधक होते हैं ना वो गिर जाते हैं। बहुत से अपने जय गुरुदेव में ही सत्संगी हैं, जो एक नेपाल में था, एक हमारे यहाँ आजकल मठाधीश बने बैठे हैं। अगर रिद्धि सिद्धि गुरु ने का विश्वास थोड़ा सा भी तनिक सा भी अगर डिगा दिया तो रिद्धि सिद्धि ऐसे जफटा मारती है और उसको गिरा देती हैं। इसलिए अंदर में गुरु की कमाई रसाई वाला गुरु चाहिए और वो गुरु एक एक क्षण पे एक एक कदम कदम पे उनका साथ देता है। अगर गुरु साथ नहीं हो तो आदमी ये जीवात्मा जा ही नहीं सकती है, ऐसा काल ने बताया है। काल ने जगत अजब बरमाया। अब ठीक है, अब आपका मन इधर साथ दे रहा है तो मन है, मन शैतान है। मन एक पे विश्वास करके जहाँ जो सुमरन ध्यान भजन बहुत से सत्संग में है ना, सुमरन ध्यान अच्छा, तो भजन ये करके। श्रीमान जी एक बात बताइए, तो जी। सिर्फ कहानी कहने सुनने से शब्द मिल जाएगा आपको? अभ्यास से मिलेगा। आप कह रहे हो हमने ज्ञान पर लिया, ज्ञान तो अच्छी है, लेकिन ज्ञानी तो खुद भी बन जाओगे आप। लेकिन रूहानी गुलदस्ता राधा स्वामी जी का एक वो है, उसमें लिखा है रति भर अभ्यास और मन भर ज्ञान, उसमें रति भर अभ्यास ज्यादा है। इसलिए आप ज्ञान इकट्ठा करके अभ्यास करो नहीं, सुमरन ध्यान भजन करो नहीं, गुरु से दया मांगो नहीं, इधर उधर भटकते रहो तो उससे क्या फल मिलने वाला है? तो शब्द कमा नहीं आपको आप- ठीक है, या अगर आपको शब्द का भेद, शब्द की चर्चा करते हैं, मैंने भी कल सुना, शब्द की चर्चा करते हैं, शब्द के बारे में बताते हैं, लच्छेदार अच्छा तरीके लोग प्रभावित हो जाएं वैसे वचन बोलते हैं सब तरीके से। लेकिन अगर शब्द कमावे सो गुरु पूरा उन चरण की, जो शब्द की खुद नहीं करता, शब्द की चर्चा कर दे, तो वो तो कबीर साहब की वाणियों में भी लिखा हुआ है, कबीर साहब के उनमें धर्म ग्रंथों में भी लिखा है, गठ रामायण में भी लिखा हुआ है। लेकिन इसलिए ठीक है, अब अपने अपने कर्म और संस्कार हैं। आपके कर्मों ने कहाँ धोखा दिया, आपकी गलती नहीं है। पुण्य 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 पिन मिले ही ना संस्कार, आपके कर्म ठीक। आप ये तो मान रहे हो कि हमने गुरु महाराज को नहीं छोड़ा, अच्छी बात है। और गुरु महाराज से यही प्रार्थना करते रहना कि आपको मैं कभी छोड़ू नहीं। और ऐसे महापुरुष आपके निशिंदास जी कहते हैं, क्या इनको भी मैंने कल एक दो गुरु महाराज के और भी आए थे, आपके निशिंदास जी कहते हैं, जो गुरु महाराज ने कहा था, अरे जब मृत्यु होने लगे तो जय गुरुदेव बोलना, मैं मिलूंगा और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगर ये आपके निशिंदास जी कहते हैं तो ये तो परीक्षा लोगों ने करी, मेरे साथ खुद के साथ घटना घटी कई बार, तो उन्होंने मदद करी हर तरीके से है। इसलिए गुरु पे जिसको पकड़ा है उनको पकड़े रहो, सत्संग किसी का भी सुनो। हम खुद जाते हैं, अब मैं जैसे क्या है कि हम शुरू में तो उमाकांत जी के गए 1-2 साल तक, कि यार गुरु महाराज कह कर गए हैं, और वो है भी वीडियो है वहाँ कानपुर में, कहा था कि भाई उमाकांत तिवारी इसको देख लो, ये नामदान देगा, संगत को संभालेगा, ठीक है। लेकिन बाद में देखा कि यार ये तो कुछ बात अलग ही है, ठीक है, गुरु ये जाने, इनका काम जाने, अपनों को तो अपने गुरु से ही लगाव रखना है। मतलब सूक्ष्म मंडलों में जिसने नामदान दिया है वो गुरु मौजूद रहता है और उसकी बाँह पकड़ता है, चाहे वो शरीर से छोड़ दे, और वही गुरु रहेगा, दूसरा गुरु नहीं हो सकता। एक बार जिसने नामदान दे दिया वही उस जीवात्मा, चाहे वो शरीर छोड़ दे, लेकिन वो उस जीवात्मा का वही धनी होता है। गुरु महाराज उन्होंने नहीं कहा था, अरे कबीर साहब के जीव, गुरु महाराज ने कबीर साहब के जीव भी अभी सत्संगत में बैठे हुए हैं। तो इसलिए आप क्या नाम से गुरु महाराज के क्या नाम से उनको छोड़ना मत, सत्संग किसी का भी सुनना, अंतर से उनको याद करना, दया करो कि मेरे को ध्यान भजन, सिमरन ध्यान भजन कि मेरे को दया मेहर करो, जो मेरे को कुछ अनुभव हो। बिना ध्यान सुमरन ध्यान भजन के आप जो कोई शब्द की चर्चा करने से शब्द थोड़ी मिल जाता है। लड्डू को खाएंगे तब लड्डू मिल्क का स्वाद आएगा ना। कह चलो आपको बुरा लगे अच्छा लगे, मैंने जो बात सत्य बात वो कही, वो से क्या है कि हम झूठ भी कही नहीं ये कह रहे, चलो क्योंकि आपने सारी वाणियां बोली, चलो साहब की बोली। तो ये कह रहे हैं राम सिंह जी कहते आपने बहुत सी बातें झूठी बोली, तो कहते झूठ वाली बात ठीक है। कल सत्संग में नितिन दास जी ने सुनाया था कि जिसके ऊपर मालिक की मुहर लगी हो तो उसके समझ में हमारी बात आएगी,
तो अब ठीक है, आपकी भाग्य जाने, हम तो अब क्या कहें। अब वो सकल तो कर्म देखो, कर मैं सक- आपके लिए कर रहा हूँ, आप मेरे लिए कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप मेरे लिए कर रहे हो। ये तो वो परमात्मा ही जानता है कौन कौन क्या है, कौन क्या है, कौन कहाँ पहुँचेगा। ये तो वो ही जानते हैं वो क्या है। लेकिन सब सच सच, अरे आप अमर संदेश पढ़ो ना। अगर आपका सत्संग सुनने का शौक है तो अमर संदेश पढ़ते हो क्या आप? अमर संदेश में ही वाणी लिखी थी, बाबा जय गुरुदेव ने कहा था कि अरे बच्चा, तुमको यदि कहीं से कोई ज्ञान मिल जाता है तो समझो तुम्हारी गुरु की दया से मिला है। अमर संदेश हमारे ही वहाँ आजमगढ़ से निकलती थी, सब पढ़े हैं। सन 80 से लेकर आज तक ऐसे ही हम झक नहीं मार रहे थे। सारा कुल करके, अनुभव करके तभी तो हम परेशान हो गए कि अभी तक हमें कुछ मिला नहीं। आपको मिला हो तो बोला ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो सही बात। अब आ गए आप लाइन पे, आपको आप हताश हो गए। सुमिरन ध्यान भजन में आपके मन ने साथ नहीं दिया और मन ने दूसरी जगह जहाँ आराम से कुछ नहीं करना पड़े वहाँ उधर आप भटक गए। कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपनी अपनी समझ की बात है। मन कबीर लगे नहीं, साहब सुमिरन ध्यान कबीर भजन में मन नहीं लगे तो जीवात्मा कल्याण कभी नहीं हो सकता। आपको क्या मैं जवाब दूं। 2-2 घंटे जो है शरीर को सुन्न करने की प्रक्रिया, शरीर में दर्द होने लगता था। एक बैठे 2.5 घंटा तक सुमरन भजन हमने किया है। क्या नहीं किया है हमने। सुमरन भजन किया, लेकिन ऐसा गुरु की दया के बिना कुछ नहीं। गुरु पे विश्वास है तो विरह की एक पल की घड़ी भी विरह की हो तो उस काम बन जाता है। लेकिन अब बहुत लोग करते हैं। खैर कोई बात नहीं, आपने अभ्यास किया, लेकिन उस अभ्यास को छोड़ना मत। आगे भी गुरु को याद करते रहना, और आगे याद करोगे, सुमरन ध्यान भजन करोगे तो गुरु के चरण सबसे पहले मिलेंगे और अपना काम बन जाएगा। और काम बनेगा। श्रीमान जी, हमको ऐसा गुरु मिल गया है कि अब किसी को समझाने की अब कोई जरूरत नहीं रह गई। अब जो आज तक नहीं पाए वो हमें मिल गया, तो हमें किसी के समझाने की और ज्ञान की अब कोई आवश्यकता नहीं रह गई। ज्ञान का अभ्यास करना है, ज्ञान से मतलब नहीं है। ज्ञान तो बहुतों किताबों में भरा पड़ा है। अभ्यास करना है अपने को, तो अभ्यास तो करेंगे नहीं, ज्ञान की चर्चा करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। खैर अब आपका क्या कहे, मैंने जो मन की बात थी, आपने अपने मन की बात ही कह दी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कि मीरा और राणा एक घर में थे। मीरा का क्या संस्कार था, कहाँ गई वो, राणा क्या था। तो ऐसे तो ये देखो, आप मेरे गुरु भाई हो, मैं आपसे बहुत प्यार स्नेह रखता हूँ। मेरा गुरु भाई अगर इधर उधर चला भी जाए ना, भटक भी जाए, तो भी है तो वो गुरु भाई ना, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी बात नहीं है। वो तो अपने अपने कर्म कर्मों का। और जब आते मेरे अभी इनको ही सुना रहा था, एक साधक थे, साधक प्रेमी, जो गुरु महाराज की मतलब रूप उनके सामने आता था सत्संग में, प्रकाश रूप में, शब्द रूप में सब आता था। लेकिन वही आखिर में जाकर के गुरु महाराज की कोई बात नहीं मानी, तो गुरु महाराज ने उनके आना जाना बंद कर दिया। फिर उनकी बाद में बहुत ही हुई। अरे अपने वो नहीं थे क्या, गोरखपुर वाले बाल मुकुंद तिवारी नहीं था, साधक था वो भी, लेकिन वो भी उसको भी हटा दिया। तो ऐसा गुरु पे जरा सा भी कोई गलती हो तो गड़बड़ हो जाता है काम। खैर चलो जी, जो भी है, गुरु महाराज को, जय गुरुदेव नाम को मुसीबत में याद रखना। आप तो कभी भी ऐसी कहीं भी हो आप, लेकिन फिर भी गुरु महाराज के स्वरूप को, रूप को, नाम को याद रखना। मुसीबत पड़े तो याद करना, आपकी मदद जरूर होगी साहब। जय गुरुदेव साहब, ठीक है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। लो आप नहीं तो एक बार बताओ, आपका रूप और जय गुरुदेव का रूप अलग है कि अलग एक ही है? अरे शरीर तो करा रूप है यार, अंदर का शब्द रूप अलग है। गुरु क्या होता है, क्या होता है? क्या होता है? शब्द रूप में, गुरु शब्द रूप में ही होता है। शब्द रूप, शब्द ही गुरु है, शब्द रूप में गुरु है। बिल्कुल, शब्द ही गुरु होता है। हाँ, लेकिन जिसके अंदर प्रकट शब्द प्रकट ही नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, आप बताओ यार। नहीं तो शब्द भी बहुत तरह के होते हैं ना, कोई एक नहीं, वो शब्द जी जीवात्मा जिस सारे के सारे आई, वो ये एक शब्द। तो उसकी पहचान। वर्णात्मक गुणात्मक। हेलो, हाँ बोलिए। जय गुरुदेव साहब, वो क्या हुआ? और आ गया सुनाइए था सर। उनका फोन यार, कैसे देख वो रहे अभी हैं हम, लेकिन बैठा नहीं पूछता हूँ इनसे कि भाई चरण कहे कबीर सुनो भाई साधु, चरण चित वो कहने जो बच्चे सुई नहीं में बैठे डोरा है, कहे कबीर चरण चित्रा को जो सुई में डोरा है। तो कौन अरे चरण तो ये काम हो लोग गई तो। अरे तो- चिर चित मतलब 24 घंटे, तो- जैसे आप आपके में अच्छी बातें थी खुद तो 24 घंटे। नहीं तो अब वो चरण चित्र राखो, उस चरण में कैसे चित्र लगाना है? हाँ यही तो बात है ना, तो चरण चित राखो। तो वो बिना- गुरु जी के जब तक चरणों में आपके चित्र लगाना है या गुरु जी की शक्ल में चित्र लगाना है? अच्छी लगी, एक तो विश्वास, सबसे बड़ा विश्वास, और दूसरा सबसे बड़ा अरे चरण राम चित राखो, सिंह जी 24 महाराज, घंटे। इन लोगों से उलझना तो- ठीक नहीं है। ये लोग नहीं, कोई जिद्दी बात नहीं, आदमी उलझने हैं। वाली कोई बात नहीं है। अरे गुरु भाई, उलझने वाली कोई बात नहीं है। आपके दिमाग में जो आया आप,
और हमारे गुरु सबका महाराज की अपना अपना बुद्धि विवेक होता है। हाँ विवेक। अब इसमें कौन फायदे भाई- में कौन नुकसान में, ये कौन फैसला करेगा? ये तो भाई, फैसला वो साहिब की वाणी है ना, जल परवाने माछली और तन पर जल ये पर है साहब। तन परवाने इसका शुद्धि, फैसला कौन जिसको करेगा? जैसा गुरु मिला इसका उसकी फैसला वैसी। तो कोई जानकारी कर उसकी सकता है। बुद्धि। अब आप भी अभ्यासी, हम भी अभ्यासी, इसका फैसला अब कौन ये करे? गलत कौन है, अब सही ये कौन है? वाणी तो कबीर साहब की गाते हैं कि वो श्री हाँ बिल्कुल, ठीक है कबीर ना, साहब के पंथ वाणी को पूरा मानते हैं? नहीं मानते, गाते नहीं मानते। कबीर साहब ने कहा है कि भांग तंबाकू छूतरा पर निंदा पर नार, हाँ। कहे कबीर इनको तजो तब पाओ दीदार। हाँ। आप बताओ कि भांग और तंबाकू कहाँ छोड़े आप? बताओ, अभी भी आपके मुंह में तंबाकू है? बताओ, जब आप कबीर साहब की वाणियां गा रहे हो, कबीर साहब की हर चीज मान रहे हो, कहाँ मान रहे हो? बताओ कहाँ आप। तम्बाकू कहाँ है? मैं अरे- तम्बाकू खाता हूँ क्या? अरे आप, मैं एक नहीं, सौ जग अरे हाँ, तो ये तो आपके भी है। नहीं, एक भी बंदा तो ये नहीं। बहुत अच्छी बात लगी मेरे को, ये तो बहुत अच्छी बात लगी। हाँ ये नहीं है तो ये कमी है ना। हमारे अरे यहाँ मास्टर जी तो पढ़ाने वाला सबको पढ़ाता है, कोई फर्स्ट डिवीजन होता है, ये तो मैं मानता हूँ। हमारे नाम तम्बाकू जर्दा गुटखा ये नहीं नाम- मतलब नाम- कहने वाला भी था। नाम दीक्षा ही मैंने नहीं कहा, होती। महाराज जी, ये भी आपके सब आपके शिष्यों से ये भी कहो कि नहीं, एक जब तंत्रा, कल सुनो, जर्दा गुरु कल जब गुटखा आपने कहा कि शुद्ध शाकाहारी के बारे में आप कुछ हाँ। बोलो, तब गुरुजी ने शुद्ध शाकाहारी के लिए उन्होंने ये बिना कहे बोलना चाहिए था। पहला काम ये अरे, करो, सत्संग में जाओ तो पहला काम ये करो। आपने कहा कि नशा नहीं होना चाहिए। हाँ। अब आप मुझे ये प्रमाणित कर दो कि जो जर्दा खाते हैं, गुटखा खाते हैं, वो नशा नहीं है, हुक्का बिल्कुल पीते नशा हैं, नशा है। तो फिर उसको क्यों नहीं छोड़ते? आप प्रभात फेरी लगाते हो, उसके लिए क्यों मना करते हो? प्रभात फेरी आप लगा रहे हो, उसमें 10 जने तो गुटखा खा के कुछ मारते जाते हैं। वो गलत है। अरे तो फिर मैं प्रचार कहता मत करो आप मैं उसका। तो वो ये कहता आप हूँ। नशे के बारे में नहीं, बोल नहीं, रहे हो, पहले खुद पे नियम करो कि भाई मैं नशा नहीं करूँ। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद में सामने को वाले को कहूँ हाँ, कि भाई तू भी मत कर। आप प्रचार तो कर रहे हो, सुबह सुबह निकाल रहे हो कि भाई तो मैं इसके खिलाफ हूँ। जर्दा गुटखा पान ये जो खाते पीते हैं ना, तुम मन को इतना ही कंट्रोल नहीं कर सके तो फिर आगे क्या करोगे? बिल्कुल बिल्कुल ये तो बिल्कुल मैं सही बात। मालूम है, लेकिन अब क्या करें, जो जितना मानता है वो उतना पाएगा, जो नहीं, ये जितना मानता है वो उतना पाएगा। उसका क्या करें? दोस्त उनका है, कांटे में वो है। नहीं, वो ठीक है आपकी बात। नहीं, लेकिन अच्छा लगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको चले अच्छी बातें, कुछ बातें तो विश्वास, कुछ बातें तो अच्छी है। सबसे बड़ी क्या नहीं, काम करना, विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। नहीं सुनो, अब जैसे जय गुरुदेव में कबीर साहब की वाणियां बोलते हैं, हम आए हुए हैं देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचाना यही हमारो काम। ठीक है ना? अब एक वाणी तो आपने बैनर पे लिखवा दी, दूसरी वाणी को आप मानोगे नहीं। कबीर साहब ने कहा कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार नाम जाने बिना कागा हंस ना हो कोई। है तो फिर आप ज्योत निरंजन ओंकार अरंकार क्यों जप रहे हो? वो जाप में नहीं है, वाणी भी गाते हो। का मतलब आप सत्संग गुरु महाराज का आपने सुना नहीं? अरे आप बताओ, आप बताओ, बता दो, कोई रह गई हो? ध्यान से सुना नहीं सत्संग? अरे वो 80 साल वाले भी लाइन पे हैं। नहीं, वो लाइन पे, लेकिन वो तो अब ठीक है। नहीं, अगर आप अरे भटक नहीं गए, अगर आपको अच्छी बात सुनो, तंत्र मंत्र जंतर की जरूरत नहीं, लेकिन जो एक रास्ता है, सुनो वो 5 आपकी दुनिया की रचना कैसे हुई? अरे आप इनको गुरु भाई, इनको ये नहीं बताते हो? गुरु महाराज सुनाते थे कि ये संसार की रचना कैसे हुई, निरंजन भगवान क्या है, और ब्रह्म क्या है, पार ब्रह्म क्या है, सोंग पुरुष क्या है, गुरु महाराज ने बताया ना। तो इनके पूछा डायरेक्ट वहाँ नामी पद में थोड़ी चले जाओगे, इनके तो लगाते हुए तो जाओगे। इनको बताया नहीं क्या? ये कह रहे हैं कि नहीं ये तंत्र, हाँ तंत्र मंत्र से कुछ नहीं होना, जब तब से कुछ नहीं होना। कबीर साहब ने कहा नाम है जप में नाम है, तब जीवन का भार है सौंप दिया गुरुदेव तुम्हारे सोना, जप तप संयम सब छोड़े। अपन गाते हैं ना, तो जब तब तक ये कुछ नहीं होता। वो तो आप सही बात समझ रहे हो। ये भी कह रहे हैं, सुनो वाणी अधूरी दास जी की बातें अच्छी लगी मुझे, अरे कोई दिक्कत नहीं है। वो नहीं, लेकिन क्या है कि गुरु पूरा पहुंचा हुआ जब तक नहीं हो तब तक बातों से काम नहीं चलेगा। नहीं, अब कबीर साहब की वाणी की जब तक संयम साधना सब सिमरण के माई। हाँ है, तो ये सिमरण क्या है? क्या है सिमरन? बिल्कुल तो बताओ, ये साहिब लाइन पे बताओ सिमरन क्या है? हाँ? क्या है सिमरन? सिमरन तो उस परमात्मा का 24 घंटे चित्त से, वो कल बताया था कि नहीं, ये सिमरन है। जब तक ये सिमरन नहीं आएगा तब तक जी का कल्याण नहीं होता। नहीं तो फिर दोनों चीज करनी पड़ेगी, सिमरन भी करनी पड़ेगी, जाप भी करना पड़ेगा। जाप नहीं, जाप चीज अलग होती है। जाप तो जैसे राम राम ये लोग करते हैं ना। नहीं, अपन खाली पूछा हुआ सतगुरु है, उसने बता दिया कि भाई ये नाम है इनके। कबीर साहब ने भी ये 5 नाम बताए हैं, आपको ध्यान पता हो तो। 5 नाम बताए कि भाई इनको रखते हुए एक देश है, अगर इसको नहीं। उन्होंने तो कहा कि 5 नाम काल के जानो। हाँ बिल्कुल है। तो फिर काल के नाम जपने से क्यों? काल के नाम जपे बिना ये आगे रास्ता नंबर को मांग करके लाए हैं। ये अगर मांग करके लाए हैं तो ये जाएंगे कैसे? तो इसलिए इनको खुद तो इनको याद, इनको भी खुश करना पड़ेगा। और वो नाम लेने से खुश हो जाते हैं, आगे का रास्ता दे देते। बोलिए साहब। हाँ, कभी बकरे से कसाई खुश होता है।
काल मतलब हमारी सुमरन करने से खुश हो जाएगा। जो ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं छोड़ा, हमको आपके ऊपर खुश हो जाएगा, वो छोड़ देगा। अरे तो ये तो संतों महात्माओं का झूठे हैं क्या? कबीर साहब झूठे हैं जो बता के गए कि कबीर भाई सिमरन करते हुए आगे बढ़ो, ध्यान अरे तो भजन करते हुए कबीर आगे साहब बढ़ो, तो वो झूठे हैं क्या? ये तो एक तरीका है, अपने मन की बुद्धि नहीं लगानी चाहिए इसमें। जो तरीका कबीर बताया है सिमरन का मत अभ्यास है मन को एकाग्र करने का। एकाग्र करके फिर उसका ध्यान में काम देगा, ध्यान बढ़ेगा तो भजन बढ़ेगा। जब तक शब्द की डोर पकड़ में नहीं आएगी जीव का कल्याण नहीं हो सकता। ये उसको पकड़ने के लिए साधन है, इसलिए अरे प्रभाव क्या शब्द शब्द आपके सब कोई साथ कहे, शब्द न जाने कोई। आप शब्द क्या चीज है? हैं? शब्द गुरु महाराज ने नहीं बताया था शब्द? शब्द क्या चीज है, नाम क्या चीज है, बताया ने, खूब बताया, आपको अच्छी तरह याद होगा। भाई शब्द क्या चीज है, शब्द के सारे जीवात्मा एक, शब्द के सारे, और कोई रास्ता नहीं है। चाहे योगी योगेश्वर कुछ दिनों के लिए चले जाएंगे अपनी साधना थोड़ा बहुत करके, लेकिन जीव कल्याण तो शब्द के सारे ये जीवात्मा जाएगी और उसी के सारे आइए। तो अब ये तो सीधी सादी बातें हैं, अब तो ये इसमें इधर सब भटक क्या है? तो ये शब्द शब्द क्या है? शब्द आपको पता नहीं, गुरु महाराज ने बताया नहीं था क्या? हम वो तो तो बोलने ध्यान लिखने पढ़ने से परे है। हाँ? हमको तो ध्यान भजन सुमिरन बताया गया। अरे शब्द तो शब्द के बारे में करता रहे। शब्द दो प्रकार के होते हैं, वर्णात्मक एक गुणात्मक। ये अरे संसार के जय गुरुदेव क्या नाम, ये बताया। वर्णात्मक है। गुणात्मक नाम तो वो शब्द है जिसके सारे जीवात्मा उतर के आई, उतर करके चढ़ करके वापस जाएगी, तो वो वो है कौन सा? शब्द, वो वो कौन सा? नाम है, शब्द है। उसको भी बोल अब के उसमें बताओ। अलग अलग है, आवाजें हैं, ऐसा है। अब ये तो खैर नहीं, बहुत जैसे लंबी जैसे चौड़ी वो बात है। बताया कि ढोल और नगाड़े की आवाज है, हाँ। बीन और बांसुरी की आवाज है, हाँ, तो वो ये तो क्या, ये ऊपर से जो आ रही है आवाजें, एक को छोड़ेंगे दूसरी को पकड़ेंगे, फिर दूसरी बिल्कुल को। अलग अलग की अलग अलग हाँ, आवाजें वो हैं। पांचों पांचों को पकड़ करके अरे वहां उसके लिए तो जाएंगे। कबीर साहब ने कहा ना कि पांचों तत्व करे घमसाना। वो तो पांचों तत्व घमासान कर रहे हैं शरीर के पांचों अंदर। तत्व तो ये संसार तो के ये जो पांच संसार के क्यों काल है? ढोल नगाड़े की ये सारी पांच वाणी नाम बोली है। काल के कौन से? काम क्रोध लोभ भय अहंकार। ये ये नहीं। थोड़ी कहा कि निरंजन हाँ, भगवान। बिल्कुल यही कहा है, घट रामायण में लिखा हुआ है। संतों महात्माओं की बातें लिखी हुई अभी एक भी सीढ़ी मिली नहीं हम लोगों को, और सतलोक जाना है पता नहीं कितनी दूर है। अरे एक जाना भी के गुरु की दया से ये छिन्न में जाता है। अगर जो गुरु को याद करता है, लेकिन कह रहे हैं गुरु महाराज वैसे जो पहुंचे हुए संत होते हैं उनके लिए एक सेकंड में। अब आप सुन लो मेरी बात, मेरी बात सुन लो। देखो कैसे जाता है आदमी, अजय तो अभ्यास नहीं करवा तो पागल हो जाता है। बाल मुकुंद तिवारी थे गोरखपुर के, या जयपुर में सत्संग में आए, तो एक बार सत्संग में क्या है कि उन्होंने अपनी शक्ति से एक व्यक्ति को ऊपर चढ़ा दिया। अब वो व्यक्ति वापस उतर करके आया, वो तो बेहोश हो गए थे, वो वापस उतर के आ गया, तो वो पागल हो गया। वो कहता है कौन मार, कौन बाप, और कौन क्या। इसलिए गुरु चाहे तो एक सेकंड में, लेकिन वो पागल हो जाएगा। इसलिए अभ्यास कराते कराते, बर्दाश्त कराते कराते उस जीव को खींच करके वहां पहुंचाते हैं। इसलिए अब ये तो देखो डिस्कशन का विषय नहीं है, समझने का विषय नहीं है। जितना सुनिए, अरे सुनिए, आप बोलते चले जा रहे हैं। वाणी कह रही कि यहाँ मिला तो वहाँ मिलेगा, नहीं तो जमपुर बासी। आप बताइए, आपको यहाँ मिला? हम तो डंके के चोट पर कह रहे हैं कि हाँ हमको मिला, तभी तो हम चिल्ला रहे हैं। आपको हाँ। मिला हो तो जरा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल मिला, जब ही चरणों में पड़े हैं, नहीं तो हम भी आपकी तरह छोड़ के चले जाते। यह बात नहीं है, आपकी तरह यह छोड़ सब के चले कहने जाते। सुनने की मिला बात है है। और पक्का विश्वास है कि ये मनुष्य तन जो हमको मिला है वो हमारा काम होगा, और मरने से पहले होगा। पक्का विश्वास है अपने गुरु पे, और मरने से दया हो पहले रही होगा। है, दया हो रही है, इसलिए तो हम बक रहे हैं। दया हो रही है हाँ। जब ही बक रहे हैं, नहीं तो ऐसा कौन बकता है। इसलिए औरों से भी कहते आ रहे कि कहाँ छोड़ करके आप कहाँ इधर उधर भटक रहे हो, सही रास्ते को। हाँ ठीक है, सत्संग सुनो, किसी का कोई दिक्कत नहीं है। हम भी हम राधा स्वामी जी का सत्संग सुनने जाते हैं, तो अच्छी बात अरे है। भाई, सत्संग सुनने में क्या बुराई है, लेकिन सिर्फ सुनता ही रहे जीवन भर, कोई पकड़ में कोई बात न आवे तो जीवन ऐसे ही ये बेकार पकड़ में तो चला आपकी जाएगा। कमी आपकी है, जो पकड़ में जो चीज बताई जाए वो तो आप करोगे नहीं। अरे पकड़ में नहीं आई ऐसे कहोगे, सुमरन ध्यान भजन किया नहीं। मेरे पास जनवरी 2015 का अमर संदेश है, उसमें साफ लिखा है कि गुरु जैन जो चाहे शरीर छोड़ दे तो भी वो सूक्ष्म मंडलों में रहता है, जब तक उसका नामदानी है जीव, जब तक वो। लेकिन यह है कि नीचे नहीं आते वो, तीसरे तिल तक अपने को अभ्यास करके पूछना पड़ता है, फिर ऊपर से अपने आप खींचते हैं। तो ये है गुरु भाई, कोई दिक्कत तो त्रिकुटी नहीं।
तीसरा नहीं, तीसरा तिल तो आज्ञा चक्र है, जहाँ सूरत का घाट, जहाँ सूरत बैठी हुई है। इधर कबीर पता साहब कह रहे हैं कि नाम में जप में, नाम में तप में, ना त्रिकुटी ना भंवर गुफा में, हाँ। नहीं अंड में, नहीं पिंड में, ना ही मैं ब्रह्मांड में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जो चीज हमारे पास में है वो माला जपने से मिल जाएगी। अरे आप ये गुरु महाराज ने आपको सुना, आपने बातें अधूरी सुनी क्या? गुरु महाराज ने नहीं कहा था वो एक सूरत समाज का जान, न मैं गोलोक में, न पाताल लोक में, न ब्रह्मलोक में, न किसी में, मैं तो वहाँ अनाम, वहाँ आगे हूँ। वो गुरु महाराज ये बात नहीं बताई थी क्या? कबीर साहब की क्या बताए? कबीर साहब की बात गुरु महाराज ने तो अपने सत्संगों में बताई है कि मैं यहाँ नहीं बचता हूँ। वो सच्चा परम पिता परमात्मा आपका, मैंने एक परसों के दिन इनका से एक सत्संग आपका नितिन दास जी का सुना, बिल्कुल उल्टा अर्थ कर दिया उन्होंने, उल्टा अर्थ कर दिया इन्होंने। अब आप गुरु महाराज ऐसा है, कौन सा उल्टा अर्थ का? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में बेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम। इन सब से तो इसका अर्थ इन्होंने, मैंने सुना इनके सत्संग में, किसी ने लगा रखा था, बिल्कुल उल्टा, कोई तथ्य इन बात को तो बेकार कर दिया, बेकार कर दिया, सारे को गोबर कर दिया। इसलिए उसी से पहचान लिया कि नितिन दास जी महाराज कहाँ तक है, कहाँ नहीं। हालांकि मेरे को नहीं है, अपने को दुनिया संसार सागर है, बहुत लोग हैं इस संसार में, नितिन दास जी कई हैं, कबीर पंथी भी टेकी बन रहे हैं, लेना देना कुछ नहीं है, और भी टेकी बन रहे हैं, लेना देना कुछ नहीं है। राम सिंह जी महाराज देखिए, अपना समय बर्बाद मत कीजिए, है ना, कोई जरूरी नहीं है। कबीर साहब ने कहा कि हीरा वहाँ न खोलिए जहाँ कुजड़ों की हाट, चुपे गठरी बांध के निकलो अपनी बाट। तो क्यों झंझट में पड़े हुए हैं? कोई जरूरी है ये घोर के पिलाना? नहीं मानते हैं तो छोड़िए, जाने दीजिए। हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है। अब आप नहीं मार रहे हो, आपके लाए या आप भटक गए, अब ये तो फैसला मैं आपसे कहता हूँ, आप भटक गए, आप मेरे से कह रहे हो कि ये मान नहीं रहे हैं, और अब भी कह रहे हो कि गुरु महाराज को तो मैंने पकड़ रखा है, लेकिन झूठे कहने से थोड़ी पकड़ रखा है। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, कोई बात। चार राम की वाणी तो खोल दो ताकि वो समझे कुछ। चार राम की वाणी आपको गुरु महाराज ने कभी बताई थी क्या? अरे जीवन भर यही सुनते रहे। अभी आपको तो इन्होंने क्या बताया? आप बताओ। नितिन दास जी ने क्या बताया? अरे जो बताया उसी से वही बात तो बताई। अरे नहीं बिल्कुल तो उल्ट सुल्ट बता दिया। ये जो सांसारिक जो व्याख्या करते हैं ना दुनिया के लोग, वैसे व्याख्या कर दी, जैसे कथा वार्ता करने वाली व्याख्या कर दी। सीधी व्याख्या बताएंगे, ध्यान से सुनना। अब ध्यान से क्या सुनेंगे यार, आपको क्या समझ में आ जाए अगले समझ में आई हुई ये तो भटक गए, जो भटक गए अब इनके गहरी बैठ गई, इसलिए ये अब राह पे आ जाए तो गुरु महाराज की दया से ये वापस आ सकते हैं। अरे चार राम की सीधी व्याख्या बता दो इनको। बताओ यार, अब क्या मैं नहीं तो बताने से क्या होगा, आपको तो मैं बता दूंगा। सुनने दो इनको। है जी साहब, चार राम की सुनो। हाँ बताइए। हाँ बताओ। ऐसा है, एक राम दशरथ का बेटा, वो तो दुनिया राम राम कर रही है, वो बेटा था ही कि ये मान लो शरीर से था, उसको मानते हैं लोग, उसकी मूर्ति बना कर पूजा करते हैं। एक राम घटघट में बैठा, हाँ, ये आत्मा रूपी राम है, ये हर घट में विराज रहा है, ये आत्मा रूपी राम है ना जो हर घट में है। ठीक है। और तीसरा एक राम का सकल पसारा, वो राम कौन सा? निरंजन भगवान, जिसने ये संसार की रचना की। अरे अपने को जीवों को फंसाया, अपने को फंसा करके इसमें, मतलब अपने तो दो धार लगी हुई है ना, गलती आपकी नहीं है। दो धार, एक काल की धार, एक दयाल की धार। एक काल आप, अरे गुरु महाराज ने कितना सत्संग में सतयुगी योगी सब विज्ञानी कर हर जान तरे बर्फ पानी। जब ऐसा हुआ तो देखा कि ये सारी जीवात्माएं चली जाएंगी, तो फिर उसके बाद में क्या है कि पाप पुण्य बनाए, वेदों की रचना की, 84 लाख और हर तरीके से मतलब जीव को फंसा दिया कि भाई ये जीव निकल करके नहीं जाए। लेकिन सत महात्माओं ने वचन दिया था कि नहीं, मैं तुमको लेने के लिए आऊँगा, लेकिन उनसे ये भी लिया था कोई चमत्कार नहीं दिखाओगे, एक जन्म का दूसरे जन्म में याद नहीं रहेगा, ये सब बातें। और एक राम है सबसे न्यारा, जिसकी अपन जीवात्मा अंश है ना, ये आत्मा जिसके अंश है, सतलोक सतपुरुष अनामी पुरुष, वो है ये एक राम है सबसे न्यारा, वो न्यारा राम है। तो ये तो हर तरीके से क्या गुरु महाराज ने क्या नहीं पढ़ाया अपने को, पर ये तो समझ की बात है साहब। अब आपके ठीक है, नितिन साहब का तो सुना था उन्होंने, तो बताया और क्या बताया। खैर चलो ये बताया होगा, अच्छी बात है, लेकिन दूसरी बात थोड़ी नहीं। तो ये मेरे गुरु भाई, कोई बात नहीं, आप ही नहीं बहुत से लोग हैं
2-4 जने कल और भी आए थे। हालांकि मेरी बात नहीं, राम सिंह जी मेरे बहुत प्रिय और बहुत स्नेह रखता हूँ इनसे। ये हमारे बहुत पुरानी एक हमारे जानकार थे, उनके पास में रहते थे। तभी तो हाँ, आपकी भलाई करना हमारे चाहते संगत में हैं। आ जाया करते थे, कोई बात नहीं है। अब ठीक है जी, जिसको जिसका मन साथ दे वो कर रहा है। अब जीव की गति और मुक्ति और मोक्ष तो कहाँ मिलेगी, कहाँ नहीं मिलेगी, ये तो बहुत ही गहन अंत विषय है। अंत अंत में एक बात हम कहेंगे, कबीर साहब की वाणी है कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो मैं बिल्कुल। पूछता हूँ, आप सुनिए जरा, कह लेने दीजिए कि तो गिलास का पानी मेरे पास ही रखा है, तो माला जपने से पानी जपने से हमारी प्यास चली जाएगी। तो वो अच्छा, वो तो हर एक के उसमें है, हर एक के पास में राम, तो वो कैसे दिखेगा? अरे पानी वही का तो बात गिलास है, लेकिन उठा करके उसको आपको पियोगे या गिलास उठ करके आपके मुंह में आ जाएगा? अरे वो कोई इशारा करके अंगुली से बता देगा कि देखो यहाँ पानी रखा है, क्यों पानी पानी चिल्ला रहा है, जप रहा है, नाम हाँ, है तो जपना, नाम ये है बता दिया तपना। ना, तो ये गुरु महाराज ने यही तो बताया, अभ्यास है कि भाई इस तरीके से अभ्यास करो, घट में ही मिलेगा, जो कुट में ही है वो कुछ इस शरीर के द्वारा ही है जो रास्ता जाएगा, इसी में परमात्मा विराजमान है। तो आपने उदाहरण सही दिया कि पानी का गिलास रखा है, आपने सही उदाहरण दिया, लेकिन एक पानी का बात है, गिलास उठा करके तो पियोगे ना, कोई बताएगा तो सही है पानी है, तो गुरु महाराज ने बता दिया। अब आपकी हिम्मत ही नहीं, आप सुमन ध्यान भजन आपने किया भी होगा तो आपको कुछ मिला नहीं, दया गुरु से मांगी नहीं, और फिर आदमी हताश होकर के इधर उधर चला जाए, तो वो तो ऐसा आपके गुरु महाराज, अपने गुरु महाराज पूरे हैं। ऐसा आज तक महापुरुष, बहुत संत महापुरुष आए, लेकिन जिस मौज से जितने जीवों का कल्याण किया, कबीर साहब तो कहते हैं कि मैं 13 आदमियों को ही पार कर सका, लेकिन यहाँ हमारे तो यहाँ न मालूम कितने 13 गए। गुरु महाराज ने खुद ने कहा हमारे राजस्थान के बारे में कि 2 प्रेमियों ने अपना काम कर लिया, एक तो लेडीज थी नूनिया गोटरा की, एक फॉरेस्टर था, कि इन दोनों ने काम कर लिया। तो ऐसे बहुत लोग हैं। अरे छोड़िए, जाने दीजिए, हे भगवान, हे भगवान। चलो कोई बात नहीं, कोई बात आप नहीं। लोगों को समझाना बहुत कठिन है। नहीं नहीं, कठिन है क्या? तो आपको समझाना कठिन हो गया। अब आपको हमको समझाना कोई कठिन हो क्या गया, क्योंकि आप समझाएगा? सही रास्ते को छोड़ करके भटक गए। अरे सही सत्संग सुन रास्ता लेते अब आप, मिला है। नहीं सत्संग नितिनदास जी का सत्संग सुन लेते, लेकिन सही गुरु की, रास्ता, आप नितिनदास जी को गुरु मानते हो क्या? सही रास्ता अब हमें मिला है। अरे आप तो रास्ता सही मिला, लेकिन गुरु मानते हो क्या इनको? अरे हम कह रहे हैं कि प्राइमरी को छोड़ के हम BA में करने जाएंगे तो प्राइमरी के गुरु को मानेंगे, उस गुरु को छोड़ देंगे, कैसे मिलेगा बहुत ज्ञान घाटे में हो, घाटे में, बहुत घाटे में हो, बहुत घाटे में हो। आपके जो संस्कार हैं वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं, आपके साथ काल भगवान धोखा कर रहा है, ये मैं खुलेआम मैं कह रहा हूँ। लेकिन अब मेरे कहने से क्या होगा? मेरे कहने से थोड़ी होगा, मेरे कहने से थोड़ी मानोगे आप, वो तो आप। फिर भी अभी आपको फिर कहता हूँ, जिन्होंने नामदान दिया है ना, वो आपका पल्ला नहीं छोड़ेंगे। आप कहीं भी भटको, कहीं भी अटको, लेकिन गुरु महाराज जिन्होंने नामदान दिया है, वो आपका, अगर आपके सच्चे दिल से आप प्रार्थना करते रहोगे कि मैं गलत हूँ, सही हूँ, आप जानो, मुझे क्षमा करता रहना, और मुझे आप अपने इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में फिर आपको ऐसा जन्म मिलेगा कि आपको छोड़ने वाले नहीं है। कोई बात नहीं। अब जन्म मरण नहीं, हमको जन्म उन्म नहीं लेना है, खेला खत्म है जन्म मरण का, छोड़िए। अरे ऐसे कहने से खेला खत्म नहीं होता है मिस्टर, हमारे गुरु भाई, ऐसे खत्म नहीं होता है, ऐसे खत्म नहीं होता जन्म मरण का बंदा। तुम्हारे एक भी कोई हो ना, आपके संगत में एक भी किसी की जीवात्मा चढ़ी हो तो मुझे बता देना। अरे ऐसे करती है जीवात्मा, आपको पता है, आपने तो संगत में देखा है कि जीवात्मा जब निकलती है शरीर से, साधना करती है तो शरीर मत हो जाता है। ऐसा कोई भी आपके संगत में बैठ करके कोई कर रहा हो ना तो बता देना, अपने यहाँ तो काफी थे। अब बात हो अयोध्या की बात बताऊं, अयोध्या के अंदर जब ये अपने 77 में यज्ञ हुआ था तो आपके उत्तर प्रदेश के कुछ प्रेमी थे, बैठ करके साधना कर रहे थे, और एक प्रेमी, हम मेरे सामने की बात है, एक प्रेमी साधना के अंदर ही उठ करके भगा कि गुरु महाराज आ गए, गुरु महाराज आ गए। वो उठ करके भगा, यानी कि उसकी साधना मुझको दिखाई दिए, लो साहब को वो सारे के सारे हो। तो ऐसा आपके यहाँ एक भी कोई ऐसा हो ना सत्संगी, और ऐसे ही आप मथुरा के अंदर सत्संग के समय एक प्रेमी ऐसा था जो उसकी सूरत चढ़ गई, घंटों तक वो बैठा रहा। तो यहाँ तो आंखों के ऐसे विश्वास नहीं हो तो शरीर की आंखों से विश्वास कर लो देख करके। अब आपके यहाँ एक भी ऐसा कोई व्यक्ति हो ना जिसकी सूरत चढ़ रही हो
तो मुझे बता देना आप। सुनो ये अभी अभी राम सिंह ने कहा कि जल पर माने माछरी, कुल पर न पर माने बुद्धि, अरे शुद्धि। आज जिसको जैसा गुरु मिला उसकी ऐसी बुद्धि। चलिए छोड़िए, अब बात बहुत हो गई, अब कोई फायदा नहीं है। अब आपको समझाने का मतलब हुआ। मैं कह रहा हूँ आपको समझाने में कोई फायदा नहीं है, आप पक्के हो गए, इधर भटक गए, आप नुकसान में हो। चलो खैर अब चर्चा को यहीं खत्म करते हैं, डिस्कशन। ये संस्कार है, राणा और मीरा एक ही जगह थे, वो नहीं माने तो नहीं माना राणा, इसलिए आप अपने जो कर रहे हो मेरे हिसाब से आप बहुत गलत कर रहे हो, आप नुकसान में हो। लेकिन फिर आपकी मर्जी, कभी याद करना मुसीबत में जय गुरुदेव नाम को और गुरु महाराज को याद करना। आपके सब कष्ट मुसीबत आ जाए, कोई बीमारी तकलीफ आ जाए या कोई आपका अंत समय आ जाए तो पहले नितिन दास को याद करना, फिर गुरु महाराज को याद करना। अगर जो कोई आवे उसी को मान लेना क्या ये सकता है। बस अब टॉपिक को खत्म करते हैं, अब ज्यादा नहीं करेंगे। अब टॉपिक को मेरी बात आ जाए ना उसको मान लेना आप क्या ये सच्चे हैं जी अपने। ये जय गुरुदेव के दोनों पक्के भक्तों में आपस में चर्चा हो रही है। पक्के दोनों पक्के भगत है। आज 50-50 साल हो गए दोनों को। चलो ठीक है साहब। चलो ठीक है सर। अरे राम सिंह जी महाराज, हमारी बात सुन लीजिए। आप लोग यह जानते हैं कि जय गुरुदेव वालों को हम समझा लेंगे, जिनके पर मुहर नहीं मालिक के लिए उसको कोई क्या समझाएगा। ब्रह्मा भगवान शंकर नहीं समझा पाएंगे। बिल्कुल साहिब की वाणी है कि गोता मारू स्वर्ग में जा पेटू पाताल और कहे कबीर में ढूंढता फिर अपना हीरा मारा। ये कह रहे वाणियों से कुछ नहीं होता है, अभ्यास से है सब कुछ। आप वाणियां तो दरिप्रिय ग्रंथ भरे पड़े हैं, लेकिन जब अभ्यास नहीं करोगे तो कोई बात समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल बिना अभ्यास के कुछ नहीं होगा। लग जाओगे सब संतों की वाणियां, गुरु की वाणी भी समझ में आने लग जाएगी। बिल्कुल अभ्यास करो, नहीं इधर भटकते रहो कि वो अपना काम आसानी से। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। अभ्यास की वाणियां हैं सारी, ठीक है ना। अब जो जिस स्थिति पे बैठ के अभ्यास करता है, 5वीं क्लास वाला 5वीं कक्षा का अभ्यास करेगा तो उसको उतना ही ज्ञान होगा। और एमडी जो डॉक्टर होता है, पीएचडी कर रहा है, वो वहाँ की बैठ के करता है तो वो सामने बैठ जाते हैं ना तो भी मैं खूब चर्चा करता। नहीं वो महाराज, अरे वो चर्चा ठीक है, लेकिन मुझे एक बात मैंने कहा कि इनसे करने नहीं, मुझे एक बात बताओ। जब नहीं सुनो जब सूरत उनको कह देता, वो अजगर वाला किस्सा उन्होंने खुद ने सुनाया और काम खुद कर रहे हैं। काम खुद का करे, देंगे वो। अच्छा काम खुद का करे। अच्छा एक बात सुनो अब ऐसे शिष्य बना करके सुनो आप खुद वो काम एक मिनट सुनो। को ब्रह्म में डाल रहे हैं। एक तो क्या आप सुनते नहीं मेरी बात सुनो। पूरा नहीं आप ये बताओ, जहाँ से जय गुरुदेव पंथ निकला, राधा स्वामी पंथ से निकला, शिवदयाल जी महाराज से निकला ना। और शिवदयाल जी महाराज ने खुद की किताब में ये लिखा है कि शिवदयाल जी महाराज का कोई गुरु नहीं था। जब किसने कर दिया? मैं कह रहा हूँ उनकी किताब है। नहीं। अरे नहीं क्या आप अभी मोबाइल में किताब दिखा दूं आपको? बता देना अभी एक मिनट। नहीं है, शिवदयाल जी महाराज के गुरु था। कौन था? वो उनकी किताब मैंने पढ़ा है। नहीं कौन था बताओ? किताब में था। अरे आप हाथरस वाले जो स्वामी जी थे, हाथरस वाले जो स्वामी जी थे ना, वो शिवदयाल जी महाराज के माता पिता हाथरस वाले जो तुलसीदास साहिब थे, उनके यहाँ सत्संग सुनने जाया करते थे और वो उनको गुरु थे। शिवदयाल जी के गुरु नहीं थे वो। शिवदयाल जी उनके साथ में उनके सत्संग सुनने जाया करते थे। सत्संग सुनने जाते नहीं सत्संग सुनने जाया करते थे, वो गुरु नहीं बनाया था उन्होंने। गुरु के बिना तो काम हो नहीं। अभी मैं आपको बता देता हूँ ना, मेरे पास फोटो पड़ी है उनकी किताब की, सारनाम जो उनकी किताब है। के बिना तो काम होना ही नहीं। अब अपने गुरु महाराज है, अरे गुरु महाराज ने उन्होंने क्या किया? उनको किसने नाम दिया? गरीबदास जी के शिष्य थे, पंडित जी एक वो थे अपने दादा गुरु के बड़े भाई। बड़े भाई ने कह दिया कि तुम इनको नामदान दे दो, तो वो उनके शिष्य हो गए। यानी बड़े भाई को गुरु समान मानते थे और दादा गुरु ने नामदान दिया गुरु महाराज को। नहीं वो ठीक है, लेकिन जो शिवदयाल जी महाराज की बात बता रहा हूँ ना मैं आपको, विद प्रमाण बता रहा हूँ, बिना उसके नहीं बता रहा हूँ मैं। प्रमाण तो नहीं, देखो नहीं उनकी जो किताब है ना, मैंने जो पढ़ा है आज स्वामी जी उनके थे, वो शिष्य थे उनके। नहीं जो किताबों में शिवदयाल जी महाराज की किताबों में जो लिखा है वो गलत तो है नहीं। गलत तो कर दिया। तो फिर उनकी किताब बताओ हमें भाई उनके कहाँ लिखा है कि भाई उनके शिष्य नहीं? अभी बता रहा हूँ उनकी किताब की मैं एक कटिंग है मेरे पास, मैं निकाल रहा हूँ मोबाइल में, मैं दिखा रहा हूँ आपको। अरे अब क्या बताया जाए। चलो ठीक है साहब, मैं इनको मोबाइल में निकाल के दिखाता हूँ। कोई बात नहीं चलो वो अपनी बात कह चुके, अपने अपनी बात नहीं तो इनको ये कोई कहे नहीं कि किसी ने समझाया नहीं था। सही है नहीं, दोनों में अभी जैसे दोनों आपस में भगत में चर्चा हुई तो नहीं अच्छा लगा, कोई बुरी बात। हाँ इसमें कोई गलत बात तो हुई नहीं ना, आपस में अच्छी ही चर्चा हुई है। किसके लग जाए। और अब चर्चा के बाद में इन्होंने अपने जो सीनियर हैं उनको कॉल किया सच्चाई जानने के लिए
कि वास्तव में जो शिवदयाल जी वाला पंथ है वो निगुरा है या क्या है। तब इन्होंने आगे कॉल किया। अब आगे सुनिए कॉल रिकॉर्डिंग क्या बात हुई। तो ये भी उनके पास आते जाते थे, हाँ हाँ, पर डायरेक्ट इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने उनको गुरु बनाया। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, ये मतलब जो है ना शिवदयाल जी, इन्होंने कई जगह तो लिख दिया कि गुरु की आवश्यकता है, कई जगह लिख दिया कि मैंने गुरु नहीं बनाया। हाँ हाँ मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों बात बोल दी। हाँ हाँ, अब हाँ, लोग गुरु, कोई किस अब वो बात तो को पकड़ के भाई बैठा, कोई किस संत बात को पकड़ के बैठा। समझे ने, संत महापुरुष का आशीर्वाद है कि तुम्हारे घर में होगा, तो वो तो बहुत बड़ी बात होगी ना। तो वो मतलब इनके पिताजी जो थे ना शिवदयाल जी के, हाँ, वो उनके पास आए जाया करते थे और तो उनको भी ले जाते थे। नहीं, एक मिनट, इनसे ये पूछो कि फिर उन्होंने गुरु नहीं बनाया था तो फिर बिना गुरु के मुक्ति कैसे होगी? कहाँ बता रहे हैं, पूछो अजय साहब, जब बिना गुरु के मुक्ति कैसे होगी? अरे ये कह रहे हैं हमारे अपने राम सिंह जी है ना, अपने जय गुरुदेव के पुराने सत्संगी थे, और ये आजकल तो नितिन दास है ना, एक बार अपने को मिले थे ना, अपने आप को जानो तो अपन यहाँ नींदड़ मोड़ पे प्रचार कर रहे थे, वो पर्चे बांटे थे। प्रेम जी है क्या? हाँ प्रेम जी। और ये क्या है कि अपने कल सत्संग भी करवाया था इन्होंने, दो भंडारा भी था, 200-400-500 आदमी हुए थे, इनका पूरा सहयोग है, इधर के यही हैं। तो ये आए हुए हैं, तो ये कह रहे थे कि साहब उनका गुरु ही नहीं था। तो मैंने कहा यार अब मेरे को जानकारी नहीं, मेरे एक बार दो ना मेरे, तो ये है, लो इनसे बात करो, देखो ये कह वैसे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव प्रेम जी। जय गुरुदेव साहब, बोलो क्या आदेश? नहीं, आदेश तो कहाँ, दास है हम तो साहब हम तो सेवा के हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप अभी आप बता रहे हो कि शिवदयाल जी महाराज के कोई गुरु नहीं था, उन्होंने अपनी मर्जी से साधना चालू करी, तो बिना गुरु के तो बिना, हाँ नहीं, मर्जी से साधना क्या है कि उन्होंने डायरेक्ट, जैसे कबीरदास जी का गुरु कौन था, उन्होंने रामदास जी को बनाया। कबीरदास, रामदास जी दूसरे स्थान को, कबीरदास जी जो तो है वो तो वहां तक पहुंचे हुए थे, लेकिन एक परिपाटी चलाने के लिए उन्होंने रामदास जी को गुरु बनाया। अरे तो उन्होंने सुनो, उन्होंने तो परिपाटी के लिए भी तो गुरु नहीं बनाया शिवदयाल जी ने। इन्होंने किसने? शिवदयाल जी महाराज ने तो परिपाटी, था ना वो तो। अरे वो आशीर्वाद किसने देखा? जो परिपाटी, नहीं, गुरु की प्रणाली, नहीं, हाँ बताओ साहब, हाँ, अब बोलो आप। हाँ बताओ आप। भाई ये जो इनके पिताजी है ना, हाँ, वो जो हाथरस वाले स्वामी जी महाराज है ना, उनके पास जाया करते थे। हाँ, और उन्होंने जैसे बचपन से, कोई जैसे मेरा लड़का है, हाँ, बचपन से इस सत्संग में जा रहा है, स्वामी महाराज ने 87 से ओपनली नामदान देना शुरू किया। हाँ, अब वो जब से पैदा हुआ, जब से इस सत्संग में जा रहा है, हाँ, और बाद में कहता मैंने तो नामदान लिया ही नहीं, हाँ, तो उसका क्या इलाज है? नहीं तो भाई गुरु, ऐसे ही शिवदयाल जी के जो मम्मी पापा है, वो शुरू से उनके पास जाया करते थे, तो उनको आशीर्वाद दिया था करते थे, और उनको उनके पिताजी को आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे घर में ऐसा बच्चा पैदा होगा जो पूरा संसार में नाम पैदा करेगा। नहीं तो वैसे तो सुनो, ऐसे तो काल भी तो पैदा हो सकता है। इसी ही मतलब वो मतलब पूरे संत महात्मा थे, वो तो पूरी शक्ति लेके आए थे। अरे शक्ति लेके आए थे कि, लेकिन गुरु प्रणाली तो जरूरी है ना, बिन गुरु भवन निधि तरह ना कोई, चाहे विरंज शंकर से बनाया होगा, नहीं लिखा अपनी किताब के अंदर। अरे ऐसे थोड़ी होता है। आज जितने भी कबीर साहब ने जगमरिया, सुनो, गुरु नानक साहब का गुरु कौन था? कबीर, हाँ लिखा है ना, हाँ बिल्कुल गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है उन्होंने कि उनका गुरु कबीर साहब था, जिंदा बाबा जी, हाँ जिंदा बाबा, जिसके बाद बिल्कुल लिखा हुआ, उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है, लेकिन ओपनली कहीं भी प्रचार नहीं करते। अरे कैसे नहीं किया? दादू दयाल जी महाराज ने कबीर साहब का खुले तौर पे प्रचार किया है। नहीं, प्रचार तो सभी करते हैं। अरे प्रचार क्यों करते हैं? उन्होंने तो कहा, कबीर साहब के गुणगान किया है, कबीर साहब की जो भक्ति विधि थी उनका प्रचार किया है। तो सारे ही करते हैं, जितने भी संत अरे अच्छा चलो, आप मुझे सुनो, आप जो हैं, आप भी तो कबीर साहब की वाणियां ही लेते हैं कि हम आए हुए देश से जहाँ, तो ठीक है ना, सुनो, लेकिन आपकी भक्ति विधि तो कबीर साहब के अनुकूल नहीं है ना। नहीं, उन्हीं के अनुकूल। कहाँ उनके अनुकूल? उन्होंने तो कहा कि मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे में तो तेरे पास में, ना जब में, ना में जप में, ना में तप में, ना में व्रत उपवास में, ना में भंवर गुफा में, ना त्रिकुटी में, हैं? तो अब आप जो साधना कर रहे हो सब इन्हीं की तो कर रहे हो जहाँ कबीर साहब मना कर रहे हैं। ना, वो एक रास्ता है, एक तरीका है। अरे तो फिर कबीर साहब ने मना क्यों किया उस रास्ते से? अब एक रास्ते में उसका पूरा सुनोगे जब आपको, मैंने तो पूरा सुन लिया है, मैंने तो ए से लेके जेड तक पूरा सुन लिया। देखो फोन पे डिस्कस नहीं हो सकती, अपन कभी बैठ के चलो बात करेंगे, ठीक है, ओके साहब, जय गुरुदेव। जिन भी परमात्मा प्रेमियों ने ये ऑडियो सुनी है दोनों भक्तों की जो ज्ञान चर्चा है, तो इस बारे में कमेंट करें और बताएं। साहिब बंदगी सतनाम, जय सतगुरुदेव की जय, जय गुरुदेव।
ये केवल ज्ञान के लिए वीडियो है, किसी को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए नहीं है। साहिब बंदगी सतनाम।